हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। इन दिनों हम कर रहे हैं क्षितिज भाग 2, जो 10वीं की एनसीईआरटी की किताब है हिंदी की और सीबीएसई के स्कूलों में चलती है। उसके लेसन्स 2 खंड हैं इसमें, काव्य खंड और गद्य खंड। आज है काव्य खंड के अंतिम लेसन की बारी, अंतिम कविता की बारी। इसके तमाम लेसन्स हो चुके हैं और गद्य खंड भी साथ साथ चल रहा है। तो आइए देख लेते हैं आज की कविता कौन सी है। जी हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता संगतकार और इसे लिखा है मंगलेश डबराल जी ने। भाई देखिए, कविता शुरू करने से पहले मैं आपको इस कविता के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। संगतकार वो होता है जो संगीत से जुड़ा हुआ एक कलाकार है। जी हाँ, गायन की बात कर रही हूँ मैं। गायन में जो सहयोगी कलाकार मुख्य कलाकार के साथ साथ अपनी आवाज मिलाता हुआ चलता है उसे हम कहते हैं संगतकार। संगतकार इस तरह की प्रस्तुति में अनेक हो सकते हैं जो वाद्य यंत्र भी प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ हम जिस संगतकार की बात कर रहे हैं वो मुख्य गायक कलाकार के साथ अपनी आवाज मिलाकर उनका साथ देते हुए चलने वाला एक कलाकार है, गायक कलाकार है। उसी के बारे में यहाँ इस कविता में बताया गया है। गूढ़ अर्थ भी इस कविता के हैं, तो आप पहले इस कविता का वाचन मेरे साथ साथ कर लीजिए और उसके बाद फिर इसकी व्याख्या यानी कि भावार्थ यानी अर्थ सब कुछ आपको समझाऊंगी बहुत ही आसान शब्दों में। तो आइए देखते हैं कविता क्या है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और उसकी आवाज में वो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। कितनी प्यारी कविता है ये। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम अपनी जिंदगी में अनेक लोगों के सहयोग से आगे बढ़ते हैं। कभी हम सहयोगी की भूमिका में होते हैं तो कभी हम मुख्य भूमिका में होते हैं। सहयोगी की भूमिका में हम किसी और के लिए काम करते हैं, किसी और के काम को सफल बनाने के लिए उसके साथ होते हैं, जबकि जब हम मुख्य भूमिका में होते हैं तो हमें भी अनेक सहयोगियों की आवश्यकता होती है और उनके सहयोग के बिना हम सफलता की बुलंदी पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो यहाँ इस सामंजस्य को समझाने की कोशिश की गई है और ये जो सहयोगी होते हैं, सहायक कलाकार होते हैं, सहायक भूमिका में जो लोग होते हैं ना, वो कितने अहम होते हैं ये आपको इस कविता के माध्यम से बताया जा रहा है। तो आइए पहले देखते हैं, अगर इस कविता के कोई भी अंश को आपको व्याख्या या भावार्थ अर्थ लिखने के लिए आ जाता है परीक्षा में, तो सबसे पहले आप लिखेंगे संदर्भ, फिर प्रसंग और फिर इसका अर्थ और भावार्थ आप लिखेंगे। तो संदर्भ आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड से लिया गया है। इस कविता का शीर्षक है संगतकार और इसके कवि हैं मंगलेश डबराल।
अब इसका प्रसंग आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इस कविता में कवि महोदय ने संगतकार के महत्व को बताया है। संगतकार जो मुख्य गायक कलाकार के साथ साथ पीछे पीछे उनका साथ देते हुए गायन में अपनी प्रस्तुति के दौरान चलता है, साथ निभाता है और उनके साथ उस गायन के कार्यक्रम को, उस प्रस्तुति को, उस गायन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाता है। वो कौन होता है, कैसे वो संगतकार अपने मुख्य गायक का साथ निभाता है, ये सब जानेंगे इस कविता में। तो आइए देखते हैं इस कविता का अर्थ, भावार्थ। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। कवि कहते हैं कि जो मुख्य गायक है ना, एक देखिए फिल्म होती है, उसमें एक हीरो होता है और बहुत सारे दूसरे कलाकार होते हैं, सहायक कलाकार होते हैं। मुख्य नायक के इर्द गिर्द या नायिका के इर्द गिर्द वो सहायक कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए चलते हैं और उस नायक या नायिका की कहानी को पूरा करते हैं। तो यहाँ यही बात है, मुख्य गायक जो है अकेला तो आकर बैठ के गाने नहीं लगेगा भाई, उसके साथ बहुत सारे लोग होते हैं जो वाद्य यंत्र वाले सहायक कलाकार होते हैं और गाने में स्वर के साथ उसके स्वर से स्वर मिलाने वाला एक सहायक या एक से अधिक सहायक कलाकार, कोरस बोलते हैं, या कभी कभी एक संगतकार भी होता है। तो ये होते हैं, इनके बिना प्रस्तुति गायन की संभव नहीं हो पाती है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। जो मुख्य गायक है उसका स्वर तो चट्टान जैसा भारी है भाई, उसने इतना रियाज किया है, उसने इतनी प्रैक्टिस की है गायन में, वो उसमें पांडित्य हासिल कर चुके हैं, उस्ताद हो गए हैं गायन के। तो इसलिए उनके स्वर को तो अलग जो सहायक कलाकार हैं, संगतकार हैं, उनसे उनकी तुलना नहीं है भाई, वो तो बहुत ही अच्छा गाते हैं, तभी तो वो उस्ताद है और पंडित हैं और मुख्य गायक हैं। तो क्या होता है, उनके चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती है। कौन देती है भाई? वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। जो इन मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ दे रही है, वो जो आवाज है ना, थोड़ी कमजोर है और थोड़ा सा कंपन है उस आवाज में, है ना, कांपती हुई सी है वो आवाज, लेकिन वो आवाज बड़ी सुंदर है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। जो मेन सिंगर है, मुख्य गायक है, ये संगत जो आवाज दे रही है वो कौन है भाई? वो उसका छोटा भाई है या उसका शिष्य है? जो मुख्य गायक है या तो उनका चेला है, उनका शिष्य है, या छोटा भाई है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। यहाँ उनके पास गायन सीखने के लिए किसी दूर के रिश्तेदार ने पैदल चलकर उनके स्थान तक आकर अपना गायन का जो है विद्या अर्जन शुरू किया है, गायन की विद्या को सीखने का काम शुरू किया है। तो ये कोई भी हो सकता है, या तो उनका शिष्य हो सकता है, या मुख्य गायक का छोटा भाई हो सकता है, या उनका दूर का कोई रिश्तेदार हो सकता है जो कि पैदल चलकर उनके पास आता है इस गायन की विद्या को सीखने के लिए। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। अब यहाँ गरज का मतलब ये है कि उनकी जो ठहराव वाली और एक प्रभावशाली आवाज है, वो जब गाते हैं तो समा बंध जाता है, एक कुशल आवाज, एक मंझी हुई आवाज है गायन की। तो ये मुख्य गायक की जो आवाज जो है, जो बहुत ही परफेक्ट है, गायन के सभी मानदंडों को पूरा करती है, इस आवाज में वो जो संगतकार है, पुराने समय से ये बात चली आ रही है, मुख्य गायक के साथ उसके गायन में उसका साथ निभाता आया है, ये अपनी गूंज मिलाता आया है। गायक जब अंतरे के जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, अब गायन है, चल रहा है, आरोह अवरोह इसमें होता है, आरोह ऊपर की ओर जाना, अवरोह नीचे की ओर आना। तान के समय में जब वो ऊपर की ओर जा रही है आवाज, है ना, और अंतरा आता है, देखिए जो टेक होता है, मुख्य जो 2 लाइन्स होती हैं, स्टार्टिंग और उसके बाद बीच में स्टेंजास आते हैं, अंतरा, है ना। तो अंतरे में जब वो अपने सुर की जटिलताओं में बढ़ते चले जा रहे हैं मुख्य गायक, और उसकी जो ताने हैं वो बहुत घने जंगल में जैसे कोई चला जा रहा है, इतनी जो है सघन हो चली हैं, बहुत ही बारीकियां उसमें संगीत की आ गई हैं, और वो उसमें मगन होकर तानों में खेल रहे हैं सुरों से। तब
क्या होता है, वो खो जाता है। जो मुख्य गायक है वो बस संगीत में ऐसा डूब जाता है, ऐसा खो जाता है, अपनी दुनिया में वो मस्त होकर गाने लगता है ना। और ऐसे में उसे ख्याल नहीं रहता और वो थोड़ा सा अपने सुर से इधर उधर ना हो जाए गायन में, और निर्धारित जो उन्होंने तय कर रखा था उससे कहीं और ना चला जाए। वो ऐसी स्थिति में आ चुका होता है, या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। और वो जो मुख्य गायक है वो अपनी ही सरगम को लांघ कर, है ना, उसकी हर किसी की एक रेंज होती है, ठीक है, और उस रेंज में वो गायक कंफर्टेबल होता है। और जो अति उत्साह में या संगीत के मद में, उसके नशे में, जब प्रस्तुतिकरण के दौरान, गायन के दौरान गायक, जो मुख्य गायक है, अपनी ही सरगम को लांघ जाता है ना, उसको पार कर जाता है, उसकी सीमाओं को पार कर जाता है और चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। और अनहद, हद यानी सीमा, है ना, परिधि, उस सीमा को उसको लांघ देता है, अनहद हो जाता है, उस पार चला जाता है सीमा के, और भटकता हुआ वहां चला जाता है। गा रहा है और उसे मजा आ रहा है, वो भूल गया है, बिल्कुल खो सा गया है संगीत में। तब उस भटके हुए को वापस लाना होता है, वापस ट्रैक पर लाना होता है। कौन करता है ये काम? तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। गाने का एक स्थाई है ना। अब ये तो अपनी सरगम को लांघ कर चले गए हैं, गायन में इतने तल्लीन हो गए हैं मुख्य गायक। तब ये जो संगतकार जो रहता है ना, वही जो है स्थाई को पकड़े रहता है ना। वो अपने गायन से वापस उन्हें वहां खींच कर लाता है, बीच बीच में वो गाकर उन्हें वापस याद दिलाता है कि हमारा ट्रैक ये है, आ जाइए, और उन्हें ले आता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, ठीक है, बॉस चले जा रहे हैं और सामान जो है उनका कहीं बेध्यानी में गिर गया, छूट गया, है ना। तब यह संगतकार क्या करता है, उनके सहायक, जैसे उनके पीछे पीछे उनका सहायक जो चला जा रहा है, तो वो सारा सामान समेट लेता है कि इनका तो ध्यान नहीं है, ये तो चले जा रहे हैं, लेकिन मुझे तो इनका ध्यान रखना होगा, ये जो छूट गया है उसे समेट कर वो उनके पीछे पीछे चलता है। ऐसे ही वो जो सेवक या सहायक करता है ना, यहाँ संगतकार कर रहा है कि मुख्य गायक जो है ट्रैक से भटक गए हैं, वो अपनी सीमाओं के बंधन को तोड़ चले हैं, तो ऐसे में वो साथ निभाता है और जैसे क्या कर रहा हो, मुख्य गायक का छूटा हुआ सामान वो समेट रहा हो, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन। और इस प्रक्रिया में वो मुख्य गायक को जैसे कि उनका बचपन याद दिला रहा है, शुरुआती दौर, संगीत की विद्या सीखते समय जो उनके भी जिंदगी में शुरुआती दौर रहा होगा। कभी ना कभी तो वो भी नौसिखिए रहे होंगे, यानी नए नए सीखने वाले रहे होंगे, है ना। परफेक्ट तो कोई पैदा नहीं होता, करते करते अभ्यास करते करते किसी विद्या में इंसान निपुण होता है। तो जो संगतकार है उन्हें याद दिलाता हो जैसे कि आप जो है अपने बचपन में कैसे शुरुआती दौर में सीख रहे थे, आज वो उसी स्थिति में है वो संगतकार। जब वह नौसिखिया था, है ना, वो बचपन में जो उस्ताद थे, जो मुख्य गायक थे, वो भी कभी बचपन में की याद दिला रहे हैं कि आप बचपन में कभी नौसिखिया रहे थे। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। अब देखिए, तार सप्तक में जो आवाज है बहुत ऊंचाई तक जाती है ना। हाँ, सरगम में जैसे 7 सुर होते हैं ना, है ना, तो ये ऐसे ही सप्तक जो होते हैं 3 होते हैं, मध्य सप्तक, और उससे अगर तान ऊपर जा रही है तो तार सप्तक, और अगर उससे नीचे जा रही है तो मंद्र सप्तक। तो ये जो तान जो है तार सप्तक तक जा रही है, ऐसे में आवाज जो है फटने लगती है, गला जो है वो सूखने लगता है ना, बैठने लगता है गला, और उनकी प्रेरणा जैसे उनका साथ छोड़ने लगती है ना। और उनका जो उत्साह, जो अति उत्साह में वहां पहुंच गए थे वो अब जैसे कि अस्त होने लगा है, डूबने लगा है। ऐसे में क्या होता है, आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ,
और ऐसा लगता है कि अब वो आवाज टूटकर बिखरने वाली है। देखिए, लकड़ी जल जाती है तो फिर क्या होता है, उससे राख झड़ने लगती है। ऐसे ही ये तार सप्तक की ऊंचाइयों पर जाने पर ये जो आवाज का, ये जो स्वर का बिखराव है, वो ऐसा जान पड़ता है कि अब तो गला बैठने लगा है। इनका जो आवाज है वो अब थरथराने लगी है और कहीं स्वर बिखर ना जाए, उस तरह से जैसे कि जले हुए लकड़ी से या कोयले से राख चढ़ती है। उस स्थिति में आ गए हैं मुख्य गायक। तब आती है संगीतकार की भूमिका। कैसे? तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। और ठीक ये वक्त होता है जब ये संगीतकार भांप जाता है कि यहाँ अब उस्ताद जो हैं मुश्किल में हैं। तब फिर वो अपनी आवाज को उनकी आवाज से मिलाते हुए और उनको जैसे कि दिलासा दे रहा हो कि उस्ताद चिंता ना करें, मैं हूं ना आपका साथ देने के लिए। और एक स्वर वो आ जाता है संगीतकार का, उनको ढांढस बनाता, उनको दिलासा देता हुआ। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, और कभी कभी कोई सिचुएशन नहीं है, चल रहा है, कुछ गायन चल रहा है तो वो यूं ही उनका साथ देने के लिए, कि भी समझ आता है कि इन्होंने बड़ी ऊंची तान ली है, सांस लेने के लिए थोड़ी सी इनको जगह दी जाए, तो वो यूं ही अपना स्वर, अपना गायन वहां उनके साथ देने के लिए ले आता है, गाने लगता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। और ये सिर्फ इसलिए कि वो जताना चाहता है संगीतकार अपने मुख्य गायक को, अपने पंडित, अपने उस्ताद को, कि आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ। और आपको जहां ऐसा लगे कि चंद क्षणों के लिए आप सांस लेना चाहते हैं तो मैं इसे संभाले रखूंगा, समा बांधे रखूंगा। और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, ठीक है। और वो ये जताती हुई आवाज होती है संगीतकार की कि क्या हुआ, इसे हमने गाया है, गा रहे हैं, और ये समाप्ति के बाद पुनः भी थोड़ा सा गाया जा सकता है, ये जताने के लिए कि इस जरिए थोड़ा सा आराम करने का, सांस लेने का वक्त आपको मिल जाए, ये वो जताना चाहता है। और क्या हो गया, अगर हमने ये गाया हुआ राग जो है हम पहले गा चुके हैं, उसको दोबारा गा लिया तो क्या हुआ, इसको फिर से भी गाया जा सकता है, ये उसे वो जताना चाहता है अपने मुख्य गायक को। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है। अब ये गायन तो हो रहा है संगीतकार का, ठीक है, लेकिन उस आवाज में एक हिचक है, एक झिझक है। किस बात की? या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है वो सुनाई दे रही है, वो हिचक, वो झिझक सुनाई दे रही है, या अपने स्वर को ऊंचा नहीं उठाने की कोशिश हो रही है। देखिए क्या बात है, लोग ऊंचा उठने का जतन करते हैं, लेकिन ये कोशिश ये कर रहा है कि उसका स्वर जो है नीचा ही रहे। किससे? मुख्य गायक से। उनकी तान उनके स्वर से ऊपर ना चला जाए, वो उनसे 19 रहे, उनसे 20 होने की कोशिश वो संगीतकार कभी नहीं करता। वहां ये नहीं जताने की कोशिश करता कि अरे देखो मेरे को तो इनसे भी ज्यादा अच्छा आता है, और वो थोड़ा विनम्र रहते हुए सिर्फ उनका साथ निभाता है, उनसे ऊंचा जाने, उनसे ऊपर जाने की कोशिश नहीं करता है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। संगीतकार की जो ये कोशिश है कि वो साथ दे रहे अपने मुख्य गायक का, अपने उस्ताद का, लेकिन साथ साथ वो इस बात का भी बड़ा ध्यान रखता है कि जो मुख्य गायक है उसका रुतबा, उसका सम्मान बना रहे, वो कहीं पर भी अपने गुरु से, अपने मुख्य गायक से ऊपर जाने की कोशिश नहीं करता, साथ भी निभाता है तो थोड़ा सा उनसे दबा हुआ उनका स्वर रहता है संगीतकार का, वो अपने जो मुख्य गायक है उन पर हावी होने की कोशिश कभी नहीं करता। और फिर देखिए बच्चों, कितनी अहम भूमिका होती है संगीतकार की। सोचिए जरा, कितनी प्यारी कविता है। और प्यारी बच्चों, ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, इसमें छुपे हुए हैं तमाम प्रश्नों के उत्तर। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया है तो आप प्रश्नों को समझकर उसका उत्तर इसी एक्सप्लेनेशन के आधार पर बहुत खूबसूरत तरीके से लिख सकते हैं। और जो ये संगीतकार है, इसकी भूमिका हमने यहाँ तो प्रत्यक्ष रूप से देखी है कि एक सांगीतिक प्रस्तुति है, गीत गायन की प्रस्तुति है, शास्त्रीय गायन चल रहा है, संगीतकार है, मुख्य गायक के साथ
उनका साथ निभाते हुए चल रहा है, कैसे अपनी भूमिका निभा रहा है, उनको भटकने नहीं दे रहा है स्वर से, उनको कठिन क्षणों में सहयोगी बनकर स्वर के साथ उपस्थित हो जाता है, उन्हें थोड़ा आराम देने के लिए, सहूलियत देने के लिए माहौल बना देता है, लेकिन फिर वो पर्दे के पीछे ही रहना चाहता है, उन पर हावी होना नहीं चाहता है। बच्चों, ये जिंदगी है, यही तो हम लोगों के साथ भी होता है। हम कभी मुख्य गायक की भूमिका में होते हैं, हम किसी काम में हैं तो अकेले सफल नहीं हो सकते, हमारे साथ इर्द गिर्द बहुत से लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है, जिनके साथ की बदौलत ही हम किसी उद्देश्य को, किसी लक्ष्य को, किसी सफलता को हासिल करते हैं। वैसे ही कभी कभी हमको सहायक की भूमिका भी मिलती है ना। हम अगर कहीं जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए, किसी संस्थान के लिए, तो वहाँ उस संस्थान का कोई हेड होता है, उसके भी ऊपर कोई मालिक होता है, हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं और हमारा प्रयास ये रहता है कि हमारे टीम लीडर के साथ हम मिलकर अपने किसी उद्देश्य को, किसी काम को, किसी लक्ष्य को अंजाम दें। और ऐसे में हमें श्रेय भले ना मिले, लेकिन हमारी भूमिका नगण्य नहीं होती। हमारे बिना, हमारे सहयोग के बिना वो काम पूरा नहीं होता। तो क्या हुआ अगर श्रेय नहीं मिला तो? वैसे भी हम धीरे धीरे मुकाम हासिल करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारी अहमियत वो भी जानते हैं और हमें भी पता है। विनम्रता संगतकार की यही है कि वो अपनी मनुष्यता, अपनी विनम्रता बनाए रखे और मुख्य कलाकार, मुख्य नायक को आगे बढ़ने में, सफल बनाने में सहयोग करता रहे। ऐसे ही जिंदगी चलती है। तो चलिए, आज का ये प्यारा सा लेसन, प्यारी सी कविता यहीं संपन्न होती है और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है मेरे प्यारे बच्चों कि इसके साथ ही क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड जो है ना, कक्षा 10वीं का संपन्न हो गया है। चल रहा है गद्य खंड, बहुत सारे लेसन्स हो गए हैं, कुछ चैप्टर्स बाकी हैं, वो भी फटाफट मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तो आने जाने का सिलसिला चैनल पर बरकरार रखिएगा। इसके लिए करना क्या है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, ताकि यूं ही हमारी मुलाकात होती रहे। तो चलिए, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काली मैम को नमस्कार।